अब यार किसी काम को करने में कुछ तो टाइम लगता होगा ना। कोई काम अगर होता है, कोई एक्शन अगर होता है, तो उस एक्शन को करने में कुछ टाइम भी लगता होगा, ठीक है ना। तो हमें पूछना है भाई, है ना, कि इस काम को करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। सर ये इंग्लिश सीखने में ना कितना टाइम लगता है सर। अब आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे हो सर आप कितना टाइम लगाते हो, दूसरा इंस्टीट्यूट वाला कितना टाइम लगाता है। सर जनरली हम पूछ रहे हैं कि इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगता है। इज इट क्लियर? इंग्लिश सीखने में, ठीक है ना। चलिए बोलते हैं, बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। चलिए मेरे साथ बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। तो कॉमन पार्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, यहां तक कॉमन है, कुछ चेंज ही नहीं होना है, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, और इसके बाद हम यूज करेंगे एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्शन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्शन। इज इट क्लियर? सर एक बात पूछनी है आपसे कि ठीक है, अब देखो यार मेरे को एक्शन नहीं मिला तो मैं ये वाला एक्शन बोल रहा हूं, है ना। सर एक गर्ल को पटाने में कितना टाइम लगता है ना, माइंड मत करना, वैसे ही बोल रहा हूं। बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू वू अ गर्ल। वू का मतलब पटाना होता है, आप जानते ही हैं। बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू वू अ गर्ल। अब आप ये नहीं पूछ रहे कि सर आप कितना टाइम लेते हो, मेरे को तो पूरी जिंदगी लग रही है, कोई नहीं हो रहा मेरे से मामला, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा पीछे बैठा है, क्या नाम है इसका, विशाल, ये 1 मिनट लेता है भाई साहब, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है ना। तो अलग अलग है, लेकिन हम ये बात ही नहीं कर रहे कि विशाल कितना टाइम लेता है, मैं कितना टाइम लेता हूं, और निकुंज कितना टाइम लेता है। हम बात कर रहे हैं टाइम कितना लगता है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्शन। सर खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। अब आप ये नहीं पूछ रहे हो मुझसे कि सर आप कितना टाइम लेते हो, आपकी वाइफ कितना टाइम लेती है, ठीक है ना। बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर फूड। बोलिए अपने आप, How long does it take to prepare food? सर ये ड्राइविंग सीखने में कितना टाइम लगता है, बोलो यार। How long does it take to learn driving? हाँ, टू लर्न ड्राइविंग, ठीक है ना। ड्राइविंग सीखने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न ड्राइविंग, ठीक है। और देखिए आप क्या बोल सकते हैं, How long does it take to speak English fluently? Okay. सिर्फ हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखें, गारंटी के साथ, ठीक है ना। ऑन अच्छा कितने मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स। तो पहले आंसर बोलते हैं, बोलेंगे इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। पूरा बोलेंगे दोबारा एक बार और, बोलेंगे इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। प्रत्युषा 10 मिनट के बाद इंग्लिश बोलने लगता है इंसान, ठीक है ना। जाइए एक खंबा लीजिए, मतलब वाइन की बोतल, उसको चढ़ाइए, 10 मिनट के बाद मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश यस यस इस तरीके की इंग्लिश निकलती है, ठीक है ना। चलिए ओके है भाई राजवर्धन, ऐसा है क्या? मैंने तो देखे हैं यार कई लोग जो वाइन शॉप के बाहर होते हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, या तो वो पीएम समझते हैं अपने आप को, या फिर वो कुछ इंग्लिश की यस यस बस वो इतना ही बोलते हैं यस यस, ठीक है ना। चलिए ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्शन। एक सर गवर्नमेंट जॉब लेने में कितना टाइम लगता है, बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। चलिए ओके, और देखिए 3 साल लग जाते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने में, है ना। बोलेंगे इट टेक्स 3 years टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्शन, क्लियर। और आंसर है इट
टेक्स और उसके बाद टाइम जो भी आप लगाना चाहें, टू एक्शन। क्लियर है? अब इसको आप फ्यूचर में लगा लो, ठीक है ना? तो डज की जगह क्या आ जाएगा? विल, है ना? आगे बात समझ में? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच दिल्ली? टू रीच दिल्ली फ्रॉम हियर, कितना टाइम लगेगा दिल्ली पहुंचने में? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच दिल्ली फ्रॉम हियर? ओके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज? ओके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लीन दिस रूम? ओके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, यहां तक कॉमन है, उसके बाद आएगा एक्शन। अपने आप बोलिए।